किया, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के बहाने परिवारवाद का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। परिवारवाद की परिभाषा बताई और बताया कि कैसे एक ही परिवार से चलाई जा रही पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनका यह बयान सीधा सीधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या आरजेडी की तरफ था, जिसके बाद इसे लेकर विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। मौका बाबा साहेब की 125वीं जयंती का था और निशाना विपक्षी पार्टियां थी, वो पार्टियां जो परिवार के सहारे पीढ़ियों से पार्टी चला रही हैं। वंशवाद की राजनीति कहीं खतरा तो नहीं है? ये वो सवाल है जिसे पीएम मोदी ने उठाया है और जनता के सामने रखा है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। प्रधानमंत्री ने वंशवाद की राजनीति पर करारा हमला क्या किया, विपक्षी पार्टियां तिलमिला गई, खासकर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ लगा दिया। आदरणीय मुलायम सिंह के बाद मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो अखिलेश यादव जी हैं। उसी तरह से कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऐसे वंश परंपरा चल रहा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई आम कार्यकर्ता नहीं सोच सकता। हो सकता है प्रधानमंत्री का याददाश्त कमजोर हो गया होगा, क्योंकि वो 70 पार होने वाले हैं। अब वो संन्यास लेने वाले हैं, झोला लेके भागने वाले हैं, लेकिन भागने नहीं देंगे। लेकिन जो सवाल पीएम ने उठाया, वही सवाल तो वो अपनी पार्टी के अंदर भी कर सकते हैं और अपने सहयोगियों से पूछ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंकज सिंह, वरुण गांधी, जीतन राम मांझी, क्या ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है? यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? मेनका गांधी जी, वरुण गांधी जी, वसुंधरा राजे जी के पुत्र। लंबी फहरिस्त है। परिवारवाद, वंशवाद किसी भी पार्टी लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती हैं। दुखती रग को दबाया जाता है तो जाहिर सी बात है ना कि विपक्ष के लोगों को दर्द होगा। दरअसल हर पार्टी को खंगाला जाए तो वंशवाद का उदाहरण आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, लेकिन इस राजनीति में पीएम मोदी ने एक लाइन खींची है। वंशवाद की राजनीति के दो पैमानों को सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद पर करारा प्रहार किया, जिस पर राजनीति गर्म है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राजनीति से परिवार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल कई पार्टियां परिवार से ही चल रही हैं। अभी भले ही उनकी राजनीति चल जाए, लेकिन भविष्य में वजूद का संकट खड़ा हो जाएगा। पारिवारिक पार्टियां जो देश की हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो तो बिल्कुल देखिए, तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए, लेकिन कुछ समय के बाद